अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप। आज एक बहुत ही मुफीद टोटका आपके लिए लेके आई हूँ जो कि गर्मियों में इंतहाई मुफीद साबित होगा आप लोगों के लिए, उन बहनों के लिए जिनको पसीना आता है बहुत ज़्यादा और पसीने की साथ स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। तो वो बेशक डिओड्रेंट इस्तेमाल कर लें या परफ्यूम लगा लें, लेकिन फिर भी वो ख़ास किस्म की एक हमक सी होती है जो कि बहुत ही नागवार गुजरती है। इवन के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में भी चले जाएं, वहाँ पे भी हाई फाई क्लास की ख़वातीन जब गुज़रती हैं तो उनसे भी मुझे तो तजुर्बा हुआ है कि उनसे भी वो पीछे से एक हमक सी आती है। और आउटलेट पे जो वर्कर्स उनके होते हैं तो उनसे भी आती है, तो मुझे तो बहुत ही नागवार गुज़रती है ये। तो इसलिए ये टोटका है मेरा आजमाया हुआ है। ये मैं दावा करती हूँ कि 48 आवर्स तक आपसे हीक नहीं, वो ख़ास किस्म की जो गंदी बू होती है वो नहीं आएगी। अगर आप ये एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेती हैं तो फिर बिल्कुल नहीं आएगी वो वाली हमक। तो उसके लिए मैं बताती हूँ आपको कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसमें। फिर आपके लिए आपको चाहिए, एक तो ये कोकोनट ऑयल है, और फिर ये है कॉर्नफ्लोर है, और ये मीठा सोडा। ठीक है, इन दोनों की एक ही मकदार आप लोगों ने लेनी है। इसको हमने मिक्स करना है कोकोनट ऑयल में, वो भी 100% जो कोकोनट ऑयल होता है वो लेना है, उसमें हमने मिक्स करना है इसको। ये देखें, अब आप जब मिक्स करेंगे तो खुद ही देख लें कि तेल की मिकदार कितनी होनी चाहिए। हमने एक पेस्ट सा बनाना है इसका। ये है, इस तरह का हमारा एक पेस्ट सा बन गया। अब हम इसमें थोड़ी सी मिकदार हमें ज़रा कम लग रही है तेल की, अब हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे इसमें ताकि ये थोड़ा सा पेस्ट बन जाए। ये देखें, जब अच्छी तरह जब मिक्स कर लेंगे तो इस तरह का ये पेस्ट बन जाएगा। अगर आप ये समझती हैं कि ये ज़्यादा पतला है, थोड़ा सा आप मीठा सोडा और कॉर्नफ्लोर शामिल करके इसको थोड़ा सा और थिक कर सकती हैं। अगर आप ये थिन लग रहा है आपको, मेरे हिसाब से तो ये ठीक है बिल्कुल। आप इसको जार में बंद करके अपने वॉशरूम में रखें। जैसे आपने शावर लिया, स्किन को साफ़ किया और ये थोड़ा सा फिंगर के साथ इतना लगा लिया, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपको स्मेल नहीं का इशू नहीं होगा। पसीना आपको जितना मर्जी आए, लेकिन आपको वो गंदी बू नहीं आएगी आपके पसीने से। और बहुत रिलैक्स होकर कॉन्फिडेंस से आप अपने घर में चल फिर सकती हैं और लोगों का सामना कर सकती हैं कि आपको एक शर्मिंदगी नहीं होगी कि यार इससे बू आ रही है तो उसके पास हम ना बैठे। जज़ाकल्लाह खैर। आपको उम्मीद है कि ये मेरा टोटका पसंद आया होगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मुफीद है और बहुत ही फ़ायदा मंद है और हमारी ज़रूरत भी है। डेली ख़वातीन जो घर में काज करती हैं या वर्कर्स वीमेन हैं, उनकी ये ज़रूरत है कि उनसे स्मेल ना आए, लोगों को नागवार ना गुजरे। तो चलती हूँ मैं, दुआ में याद रखिएगा। और आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियाँ दे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।